बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को तफसीली डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर दो मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक ट्री है और दूसरा ग्राफ है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्री के मुतालिक तफसीली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर के मुतालिक तफसीली डिस्कस करूंगा। ट्री डाटा स्ट्रक्चर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ट्री डाटा स्ट्रक्चर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ट्री डाटा स्ट्रक्चर को सी या सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को तफसीली देखा हुआ है, जिसके अंदर अरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट था। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या जिनको सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो ऐसी डाटा स्ट्रक्चर थी जिनके अंदर डाटा एक सीक्वेंस के अंदर था, जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा एक सीक्वेंस के अंदर नहीं होता। सबसे पहले हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर के मुतालिक तफसीली देखते हैं। व्हाट इज ट्री? ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा है वो एक सीक्वेंस के अंदर नहीं होता। ट्री किस तरह की डाटा स्ट्रक्चर है? इट इज अ हेरारिकल डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। ट्री एक हेरारिकल डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा नोड्स की फॉर्म के अंदर होता है जो आपस में एजेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये आपको एक ट्री नजर आ रही है। इसके अंदर जो सर्कल्स हैं ये नोड्स हैं और नोड्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है और लाइंस के साथ ये आपस में कनेक्ट हैं। ये लाइंस एजेस कहलाती हैं। ये हेरारिकल डाटा मॉडल की एक एग्जांपल है। इन हेरारिकल मॉडल डाटा एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट लेवल्स। हेरारिकल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा एलिमेंट्स मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर प्लेस होता है। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ट्री है जिसके अंदर जो नोड्स हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हैं। ये एक लेवल है, ये डाटा एक लेवल के ऊपर है, इसी तरीके से ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लेवल्स को जीरो से स्टार्ट किया जाता है। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर है और हर एक लेवल दूसरे लेवल से डिफरेंट हो सकता है, यानी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉप लेवल है जिसको लेवल 0 कहते हैं वो रूट लेवल कहलाता है। द टॉप लेवल नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। टॉप लेवल के ऊपर जो नोड है उसको रूट नोड कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर जो ए नोड है वो इस ट्री का रूट नोड है। रूट नोड जहां से ट्री स्टार्ट होती है, ये टॉप लेवल के ऊपर सिंगल नोड के ऊपर मुश्तमिल रूट होगा और हर एक ट्री के अंदर एक ही रूट होगा। द नोड विच हैव नो चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ। वो तमाम नोड्स जिनके फर्दर चाइल्ड्स नहीं हैं वो तमाम के तमाम नोड्स लीफ कहलाते हैं। जैसा कि एच नोड है, जैसा कि आई नोड है, पी है, क्यू है, के, एल और एम। ये तमाम नोड्स लीफ हैं क्योंकि इनके फर्दर चाइल्ड्स नहीं हैं। इफ अ ट्री इज कलेक्शन ऑफ एन नोड्स देन एजेस आर n-1। अगर एक ट्री के अंदर n नोड्स हैं तो उसके अंदर एजेस n-1 होंगे, यानी कि एक एज कम होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर टोटल 12 नोड्स हैं। अगर इस ट्री के अंदर 12 नोड्स हैं तो इसके अंदर एजेस 11 है, यानी कि n-1। देयर इज नो साइकिल इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर साइकिल या लूप नहीं होता। साइकिल या लूप से मुराद ये है कि आप एक नोड से किसी भी नोड के ऊपर जा सकते हैं अगर उसके अंदर साइकिल या लूप होगा।
मिसाल के तौर पे आप यहां पे देखें कि J के साथ दो फर्दर नोड कनेक्ट हैं, एक P है और Q है। P और Q को अगर आप मिला देते हैं तो फिर इनके दरमियान एक साइकिल बन जाएगा। लेकिन आप पूरी की पूरी ट्री के अंदर देखेंगे तो कहीं पे भी आपको लूप नजर नहीं आएगा। ट्री डाटा स्ट्रक्चर की ये खास प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर साइकिल या लूप नहीं होता। ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। ट्री डाटा स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम वन बाय वन करके तफसीली डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 12 नोड्स हैं और इसके अंदर एजेस की तादाद 11 है। ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर है। इसके अंदर टॉप लेवल का जो नोड है वो रूट नोड कहलाएगा और इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो नोड्स हैं वो फर्दर कनेक्ट हैं मुख्तलिफ चाइल्ड्स के साथ। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो नोड्स हैं उनके आगे मजीद चाइल्ड्स भी हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तफसीली डिस्कस करते हैं। नोड ए इज रूट। इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ए हमारे पास रूट नोड है। नोड एफ इज चाइल्ड ऑफ ए while parent of K, L and M। F नोड A नोड का चाइल्ड है जबकि K, L और M का पेरेंट नोड है। F नोड एक ऐसा नोड है जो बैक वक्त चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। Each node may have an arbitrary number of children। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी नोड के आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। आर्बिट्रेरी नंबर से मुराद ये है कि उनकी तादाद फिक्स नहीं है, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसा कि अगर आप डी नोड की बात करें तो उसका एक ही चाइल्ड है जबकि एफ नोड के 3 मुख्तलिफ चिल्ड्रन हैं। द लीव्स इन द ट्री अबव आर H, I, P, Q, K, L एंड M। इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर H, I, P, Q, K, L और M ये लीव्स हैं, जिनके आगे फर्दर नोड नहीं है। नोड विद द सेम पेरेंट आर सिबलिंग लाइक K, L एंड M। वो तमाम नोड्स सिबलिंग कहलाते हैं जो एक पेरेंट के साथ कनेक्ट हैं, जैसा कि K, L और M। ये तमाम नोड्स का पेरेंट F है, लिहाजा ये नोड्स आपस में सिबलिंग कहलाएंगे। ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चिल्ड्रन रिलेशंस कैन बी डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर। ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर भी अगर आप देखें तो ए नोड एफ नोड का पेरेंट है जबकि एफ नोड फर्दर के एल और एम नोड का पेरेंट है। ए नोड के एल और एम का ग्रैंड पेरेंट है। हमारा खानदानी निजाम भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जांपल है। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के साथ ही हैंडल किया जाता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस भी हैं। पाथ रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए एक पाथ होता है जिसके अंदर यूनिक नोड्स ही इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ए से Q तक ट्रेवल करना है, E आएगा, E के बाद J की तरफ मूव करेंगे और J से होते हुए हम Q तक पहुंचेंगे। तो ये A से Q तक ये एक पाथ है जिसके अंदर A, E, J और Q का सीक्वेंस फॉलो होगा। A से Q तक एक ही पाथ है, इसके अलावा A से Q तक जाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा पाथ नहीं है। सिमिलरली अगर आपने A से H तक मूव करना है तो A से D और D से H, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए सिंगल पाथ ही मौजूद होगा क्योंकि ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लूप नहीं है, जिसकी वजह से ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही पाथ यूज होगा और उसके अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स का सीक्वेंस है वो मेंटेन रहेगा। किसी भी सोर्स नोड से जब आप डेस्टिनेशन नोड तक ट्रेवल करेंगे तो उसके अंदर जो पाथ होगा उसकी एक लेंथ होगी। द लेंथ ऑफ द पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ। उस पाथ के अंदर जितने एजेस इन्वॉल्व होंगे वो उसकी लेंथ कहलाएगी। मिसाल के तौर पे हमने ए से क्यू तक का डिस्टेंस कवर किया है
तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व हैं वो इसका पाथ है। ए से ई एक एज है, ई से जे दूसरा एज है और जे से क्यू तीसरा एज है। तो ए से क्यू तक 3 एजेस इसके अंदर यूज हुए हैं। देयर इज अ पाथ ऑफ लेंथ 0 फ्रॉम एवरी नोड टू इटसेल्फ। किसी भी नोड का उसके अपने नोड के साथ उसकी लेंथ कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व नहीं है। ए से ए की लेंथ 0 है। इन ट्री देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ फ्रॉम द रूट टू ईच नोड। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रूट नोड से किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए एक ही पाथ यूज होगा। फॉर एनी नोड ni, द डेप्थ ऑफ ni इज द लेंथ ऑफ यूनिक पाथ फ्रॉम द रूट टू ni। किसी भी सोर्स नोड से उसके डेस्टिनेशन नोड तक का जो पाथ है वो उसकी डेप्थ कहलाती है। मिसाल के तौर पे ए से क्यू तक अगर हम मूव करते हैं तो ए से क्यू तक पहुंचेंगे तो ये उसका जो पाथ है ये उसकी डेप्थ है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होने की वजह से एक नोड से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस है या जिसको हम डेप्थ कहते हैं वो डिफरेंट हो सकती है। Thus, the root is at depth 0। रूट नोड की डेप्थ 0 है क्योंकि वो सबसे टॉप के ऊपर है, वो हाइट के ऊपर है। उसकी हाइट तो हो सकती है लेकिन उसकी डेप्थ 0 होगी। सिमिलरली द हाइट of ni is the length of the longest path from ni to a leaf। किसी भी नोड का लॉन्गेस्ट पाथ उस सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक का जो पाथ कैलकुलेट होगा वो उसकी हाइट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आप ए से क्यू तक पहुंचते हैं। ए से क्यू तक का एक हमारे पास पाथ है। क्यू से जब हम ए की तरफ देखेंगे तो हमें ये हाइट मालूम होगी कि ए हमसे कितना हाइट के ऊपर है। 10 All leaves are at height 0। जितने भी लीव्स हैं उनकी हाइट 0 है क्योंकि वो डेप्थ के ऊपर है। हाइट और डेप्थ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं जो 10 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है। जब आप छत के ऊपर खड़े होके नीचे देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि नीचे कितनी गहराई है, यानी कि आप उस वक्त डेप्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़े होके टॉप लेवल को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से जो टॉप लेवल है या जो छत है वो कितनी हाइट के ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो आप हाइट कैलकुलेट कर रहे होते हैं और टॉप लेवल से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप डेप्थ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हाइट और डेप्थ को फाइंड आउट करने की ये बेहतरीन एग्जांपल है। द हाइट of a tree is equal to the height of the root। ट्री की हाइट इक्वल होगी रूट से उसके लास्ट लीफ तक। इट मीन के ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे लास्ट लेवल का लीफ होगा वहां तक जो उसकी लेंथ होगी वो उस ट्री की लेंथ बनेगी। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ लेवल से ए से क्यू तक हमने एक लेंथ कैलकुलेट की जो इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर की हाइट के इक्वल होगी। E is at depth 1 and height 2। अगर आप E नोड की एग्जांपल लें तो इसकी डेप्थ 1 है जबकि इसकी हाइट 2 है, यानी कि ये रूट लेवल से एक दर्जा नीचे है जबकि Q से ये 2 दर्जे ऊपर है। लिहाजा A से E तक का जो डिस्टेंस है उसके अंदर एक एज है जबकि E से D तक 2 एजेस हैं। सिमिलरली D is at depth 1 and height 1। अगर आप D नोड की बात करें तो D नोड A नोड से एक दर्जा नीचे है जबकि H नोड से एक दर्जा ऊपर है। तो उसकी हाइट और उसकी डेप्थ वो 1 होगी। द हाइट ऑफ द ट्री इज 3। इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो 3 है। लॉन्गेस्ट पाथ को कैलकुलेट कर लें। A से Q या A से P हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस 3 हैं। A से E 1, E से J 2 और J से P या J से Q टोटल 3 एजेस हैं। ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स की ट्री के ऊपर। टाइप्स ऑफ ट्री। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की ट्रीज हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बाइनरी ट्री, नंबर 2
कंप्लीट बाइनरी ट्री, नंबर 3 फुल बाइनरी ट्री, नंबर 4 बैलेंस बाइनरी ट्री, नंबर 5 बाइनरी सर्च ट्री, नंबर 6 AVL ट्री, नंबर 7 रेड ब्लैक ट्री, नंबर 8 बी ट्री और नंबर 9 बी प्लस ट्री। ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रीज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इन तमाम ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसीली डिस्कस करेंगे और इनके आपस में कंपैरिजन देखेंगे कि इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स के आपस में क्या कंपैरिजन हैं। इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन ट्री। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ट्रैवर्सिंग, नंबर 2 इंसर्शन, नंबर 3 डिलीशन, नंबर 4 सर्चिंग एंड नंबर 5 सॉर्टिंग। ये तमाम ऑपरेशंस ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इन ऑपरेशंस को हम तफसीली डिस्कस भी करेंगे और उनके एल्गोरिदम्स और उसकी इंप्लीमेंटेशन को भी चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सी या C++ के अंदर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर इन C or C++। टू इंप्लीमेंट ट्री डाटा स्ट्रक्चर इन C or C++, वी कैन यूज डबल लिंक लिस्ट। C या C++ के अंदर ट्री डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम डबल लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स होते हैं। एक उसके अंदर इन्फो फील्ड है जबकि 2 उसके अंदर पॉइंटर फील्ड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। तो डबल लिंक लिस्ट को हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे, जिसमें डबल लिंक लिस्ट का एक पॉइंटर फील्ड ट्री डाटा स्ट्रक्चर के एक नोड के लिए यूज होगा, जबकि लिंक लिस्ट का सेकंड रेफरेंस ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सेकंड नोड के लिए यूज होगा। नॉर्मली ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बाइनरी ट्री को ही यूज करते हैं जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ये था ट्री डाटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।